वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन एग्जाम क्यों नहीं? इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें सुनने को आ रही है। 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को, जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसमें अभ्यर्थी जो है सारे जुट चुके हैं और री एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। तो आयोग का क्या बयान आया, क्या बातचीत हुई, सबका निचोड़ मैं आप सभी को बताता हूं। तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज सुबह 10 बजे से छात्र नेता दिलीप के साथ में और भी बहुत सारे भारत से के दूर दूर से स्टेटों से आए हुए बिहार के लड़के और भी बहुत जगह से यूपी से आए हुए छात्रों के द्वारा गर्दनी बाग में आज प्रदर्शन जारी है। आप सभी को मैं बता दूं कि उनकी क्या मांगे हैं और आयोग का क्या बयान आया है। आइए इसको डिटेल्स में जानने की प्रयास करते हैं और जानने का ये कोशिश करते हैं कि क्या उनका मांग सही है या गलत है। इसके लिए आप भी जवाब अपना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और अपना बताइएगा डिटेल्स कि हाँ ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या राजनीति हो रही है, मामला क्या है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। आइए, क्यों हो रही है मांग? सबसे बड़ी बात है क्यों हो रही है मांग। आप सभी को मालूम है कि जो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, प्री का जो एग्जाम हुआ था, आप सभी को मालूम होगा कि उस दिन क्या हुआ था कि जो बापू परीक्षा केंद्र था, बापू परीक्षा केंद्र में बहुत सारे लड़कों ने हंगामा किया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था कि वहां का जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि 188 जो पेपर थे उसके स्थान पर 192 पेपर एक क्लास में चले गए थे। वहां से 4 पेपर बचे हुए आए थे। जब खुला आया था तो अगले जो नेक्स्ट वाले जो रूम के बच्चे थे वो बोल रहे थे कि खुला हुआ पेपर है, पहले से बटा हुआ है, नहीं बटा है, इस तरह का कहना था बच्चों का। लेकिन आयोग का कहना था, वहां के जो अधिकारी लोग थे उनका कहना था कि नहीं, पहले से फटा हुआ था, 4 ज्यादा पेपर था, इसलिए आपको जब दूसरे हम रूम में गए तो 4 पेपर पहले से फटा हुआ था, इसलिए हम आपको अलग से समय दे रहे हैं, हम आपको अलग से समय दे रहे हैं। इस पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, पेपर लेकर इधर उधर भागे, हंगामा करने लगे, बहुत सारे हाथा फान कर इधर उधर भागे, मीडिया लोग जुट गए और सारा लोग क्या हुआ कि किसी भी तरह से वहां का परीक्षा जो है बाधित हो गया। वहां का उन लोगों का बयान था कि नहीं, 12,000 लड़कों में से सिर्फ 500 लड़कों ने ही ऐसा किया है, बाकी 11,500 लड़कों ने अच्छी तरह से क्या है कि एग्जाम दिया है। अब देखिए, इस पर आयोग ने बोला कि चलिए जो बापू परीक्षा केंद्र है, जो बापू परीक्षा केंद्र का जो एग्जाम है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, उसको कैंसिल करके री एग्जाम हम कराते हैं। अब देखिए बात यहीं पे फंस जाती है कि री एग्जाम कराने की जैसे ही बात आई कैसे फंस गई। अब देखिए 10 बजे से गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है, उसमें छात्र नेता दिलीप जी भी हैं। बापू परीक्षा केंद्र पर कैंसिल हो जाने के बाद ही प्रदर्शन। अब देखिए छात्रों का मांग क्या है, उन अभ्यर्थियों का यह मांग है कि अगर आप इस तरह की क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, मान लीजिए कि इधर 12,000 है और इधर मान लीजिए कि 3 लाख है, जो भी हो, और इस तरह इनका जो पेपर है, अगर इनका पेपर आसान होता है तो इनके साथ नाइंसाफी होगा, इनके साथ नाइंसाफी होगा। और अगर इनका पेपर हार्ड होता है तो इनके साथ में नाइंसाफी होगा, इनका आसान अगर होता है तो। अब देखिए आयोग से जब बातचीत हुआ तो आयोग ने सीधी तौर पर कहा कि जो बापू परीक्षा केंद्र का जो पेपर है उसको मैं कैंसिल मानता हूं और फिर से री एग्जाम उन सभी छात्रों का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा और बहुत जल्द होगा। ये भी उन्होंने बताया कि और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। अब बताइए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि इनका हार्ड पेपर था कि इनका हार्ड पेपर था। अगर मान लीजिए कि इनका आसान पेपर आता है तो इनके साथ नाइंसाफी, और इनका अगर इनका आसान आता है तो इनका नाइंसाफी। तो इस तरह से छात्र बोल रहे हैं कि ऑल ओवर सबको मिला करके आप क्या कीजिए कि एक ही बार री एग्जाम, टोटल जितने भी कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट का री एग्जाम ले लीजिए ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब देखिए री एग्जाम की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थियों का, हल्ला बोल जारी है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन एग्जाम क्यों नहीं। और वहां पे विधायक प्रतिमा दास पहुंची हैं, बहुत सारे जो अभ्यर्थी के गार्जियंस लोग हैं उनके अभिभावक गण भी मौजूद हैं, बहुत सारे नेता, छात्र नेता भी वहां पे मौजूद हैं, दिलीप जी भी मौजूद हैं। अब देखिए बीपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा की मांग, जो कि छात्र नेता है, आप सभी जानते होंगे दिलीप जी उनका सरासर आरोप है, वो बोल रहे हैं कि अगर इस तरह की जो बीपीएससी में आए दिन बार बार पेपर लीक की बातें हो रही है, किसी भी तरह से उनसे संभाला नहीं जा रहा है, तो इस तरह के जो चेयरमैन है उनको रखने की क्या जरूरत है, उनसे नहीं चल रहा है तो उनको हटा देना चाहिए। उनकी इस्तीफा की भी मांग बहुत जोरों से कर रहे हैं कि साथ साथ में री एग्जाम हो और री एग्जाम के साथ साथ में उनके इस्तीफा का भी मांग कर रहे हैं वो लोग, उनको हटाया जाए,
उनको हटाने की भी बात हो रही है। अब देखिए, परमार जी परेशान का आरोप, उनको बोल रहे हैं कि परमार जी पर परेशानी का ऐसा आरोप है कि जब से वो बने हुए हैं तब से अभ्यर्थियों को परेशान कर रखे हैं, इस मैटर में, उस मैटर में, उस मैटर में, उनसे हैंडल ही नहीं हो पा रहा है। और बच्चों के लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो इससे अच्छा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको नहीं रहना चाहिए। इस्तीफा की भी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन जो मुख्य मांग है वो री एग्जाम कराने की मांग है। अब देखिए, क्वेश्चन का लेवल अप डाउन होने से क्या है, वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसी बात है कि क्वेश्चन का लेवल जो है अप डाउन हो सकता है, इसमें अभ्यर्थियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इतना ज़्यादा तो सीट है नहीं, 2-4 लाख की संख्या में और 60-70 हज़ार की संख्या में सीट तो है नहीं कि चलिए कोई बात नहीं, उतना में चला जाएगा। बहुत गिने चुने सीट है, तो गिने चुने सीटों के लिए, और ये जो एग्जाम है ये भी कोई नॉर्मल एग्जाम है नहीं, बीपीएससी का एग्जाम है, आप सभी जानते हैं, तो आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। अब चेयरमैन का बयान का है, चेयरमैन का जो बयान था, उन्होंने सीधी तौर पे उस दिन कहा था कि एक जगह का जो होगा परीक्षा केंद्र का हम कैंसिल मानते हैं और सभी जगहों का कैंसिल हम नहीं मानते हैं, और बस एक जगह का कैंसिल कराएंगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करेंगे और एग्जाम होगा। अब देखिए मामला कहाँ तक फंसता है। अभी तक की पूर्ण जानकारी पूरी तरह से ये थी, अब मामला कहाँ तक जाता है और किस तरह से आयोग का और फिर से जवाब आता है, क्या पेपर कैंसिल होता है, नहीं होता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मत है, और आपके हिसाब से अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, आप अपना मत कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।